स्फटिक में है ईश्वर का वास। स्फटिक से पाइए लग्जरी की सौगात। स्फटिक से दौलत की प्राप्ति। शुक्र की मणि स्फटिक माला कब और कैसे करे धारण, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ मौजूद है, जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। जीवन में खुशियां रहें और इन खुशियों के बीच आपके पास खूब पैसा रहे और इन पैसों में वैभवता भी बनी रहे, ये हर किसी की इच्छा रहती है। और इसी इच्छा को देखते हुए आज हम एक ऐसी माला की बात करेंगे जिसके धारण करने मात्र से ही जीवन में आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। आपके घर में महालक्ष्मी हमेशा वास करेंगी। चलिए बात करते हैं हम स्फटिक माला की। स्फटिक जो कि बेसिकली माता लक्ष्मी को रिसेंबल करता है, लेकिन स्फटिक पहनने के क्या फ़ायदे होते हैं, स्फटिक की माला क्या गृहस्थ लोगों को पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए, इसे पहनने के क्या नियम क्या होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्फटिक का धन धान्य, आपकी वेल्थ, आपकी लग्जरी और आपके आकर्षण से क्या कनेक्शन है, समझेंगे मयंक जी से, और इसकी असली और नकली की पहचान भी जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, आज हम स्फटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में बताइए, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? स्फटिक की माला दो तरीके से पहनी जाती है, और उससे पहले बता दें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आपने बोला कि अगर स्फटिक की माला धारण करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ है, और कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र अस्त है या शुक्र वक्री अवस्था में है या शुभ फल नहीं दे रहे, पाप प्रभाव में है, तो शुक्र की शुभता बढ़ाने के लिए आप स्फटिक की माला पहन सकते हैं। इसके साथ साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आप इस माला को पहन सकते हैं। और जब हम ये माला धारण करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है, सबसे पहले, जो आजकल खत्म होती जा रही है लोगों के पास। दूसरी बात क्या है कि मेंटल पीस आपको मिलेगी, स्ट्रेस से आपको राहत मिलती है जी। बड़ी ठंडक पहुंचती है इस माला को पहनने से। और उसके बाद जब व्यक्ति मेहनत करता है तो उसका परिणाम भी उसको अच्छा मिलता है, और कंसंट्रेशन लेवल हाई होती है, यानी कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें एकाग्रता लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं। तो ये माला उसमें आपको सहयोगी बनती है। तो ये कहा गया कि हम कोई भी यंत्र अपने पास रखें, कोई भी हम नक्षत्र के अकॉर्डिंग या ग्रहों के अकॉर्डिंग कोई भी रत्न धारण करें या कोई भी माला धारण करें, तो वो एनर्जी हमें देती है। एनर्जी के माध्यम से ये हमें लाभ देती हैं। ये ऐसा कोई मैजिक नहीं है, कोई चमत्कारिक चीज नहीं है ऐसी कि इसको पहन लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी रिजल्ट पाने हैं, लेकिन ये एक सपोर्ट का काम करती हैं कि आपने माला धारण करी तो आपको मेंटल पीस भी मिलेगा, आपकी पॉजिटिविटी भी आएगी, यानी कि इन मालाओं से निकलने वाली एनर्जीज आपको हेल्प करती है। यस, जैसे हम बीमारी में कोई दवाई खा लेते हैं तो हमें ताकत आ जाती है ना एकदम, व्यक्ति फिर सारे कार्य करता है आराम से। तो यही आपको सपोर्ट जो है, ये कोई भी रत्न या कोई भी माला इस तरीके से आपको पॉजिटिविटी देती है। मयंक जी, आज तो आप लेके भी आए स्फटिक की माला, तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे और मेरे दर्शकों को दिखाइए कि इसकी पहचान कैसे की जाए, क्योंकि मार्केट में भी अगर ये अवेलेबल है तो हम कैसे जाने कि असली है नकली? देखिए, असली क्रिस्टल और नकली क्रिस्टल के बारे में आप जिससे भी माला लें या कहीं से भी ले सकते हैं माला, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये देख के लीजिए, जो असली क्रिस्टल होगा ना, उसको पहनते ही आपको बड़ी ठंडक महसूस होगी 5 मिनट के अंदर अंदर। वो असली क्रिस्टल है। जो नकली है उससे हीट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप देखते हैं अच्छी क्वालिटी क्रिस्टल जो होंगे ना, वो आपको देखने में ही बड़े क्लियर दिखाई देंगे। यानी अगर आपको साफ सुथरा क्रिस्टल दिख रहा है तो समझ जाइए कि ये असली है। अब ये हमारे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, इसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रिस्टल है, स्फटिक की माला है, और इसको मैं भी धारण करता हूँ। तो इसको धारण करने से क्या होता है कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है। अब हम लोगों के ऊपर भी वर्कलोड बहुत रहता है, इधर ट्रैवल करना है, तो कहीं ना कहीं एक शांत अपने आप को करने के लिए, मेंटल पीस के लिए, एकाग्रता के लिए इस माला को धारण करते हैं तो काफी फायदा लाभ मिलता है। तो क्या 12 राशि से जुड़े जातक इसको धारण कर सकते हैं? देखिए, वैसे कोई भी इसको पहन सकता है, लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगा कि अगर आप ये माला पहनना चाहते हैं तो किसी भी ज्योतिषी से सलाह जरूर लें और अपनी कुंडली दिखाएं या हाथ दिखाकर ही ये माला धारण करें।
क्योंकि मेरा मानना है अगर कुंडली में अगर शुक्र नीच अवस्था में है तो तब ये माला धारण नहीं करनी चाहिए। जी। तो ये सब चीज देख लीजिए। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा स्फटिक की माला लोग रुद्राक्ष और मोती के साथ भी धारण करते हैं कॉम्बिनेशन में, उसके अलग फायदे हैं। लेकिन जनरली अधिकतर लोगों को ये माला पहनने से लाभ ही देखा गया है, उनको फायदा ही हुआ है। महेंद्र जी, देखिए अमूमन जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं या कोई भी रत्न जी। पहनते हैं तो हम उसमें कुछ नियम देखते हैं कि नियमों से के साथ उसे धारण करना चाहिए, तो इसमें कौन सा नियम लगता है देखिए धारण करते जनरली वक्त? कोई भी आप रुद्राक्ष पहने तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी Yes. पड़ती है। और माला के साथ ये है कि जैसे स्फटिक की माला है तो आप कोशिश करें कि इसको पहनकर बिस्तर पर ना लेटें। और कहीं अगर आपको सूतक पातक में जाना पड़ता है, यानी किसी का जन्म हुआ है उनके घर में आपको तुरंत जाना पड़े, या कई बार आप शमशान वगैरह में जाते हैं ऐसी जगह पे, तो वहाँ इसको आप उतार के जाएं। जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये कि जब भी आप कोई भी माला या कोई भी रुद्राक्ष पहनेंगे या स्फटिक पहनेंगे तो इसको पहनकर मांस मदिरा का सेवन भी उस समय नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये माला पहनकर आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो ये बेसिक चीज है, अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इनकी पवित्रता बनी रहेगी। जी। और इसको नियमित रूप से हर 2-3 दिन के बाद या रोजाना भी आप गंगा जल से इसको स्नान करा सकते हैं, छींटे देके, और फिर इसको धारण करें। सुबह जब आप अपने दफ्तर इसको पहन के जाएं तो शाम को आके इसको मंदिर में उतार के भी रख सकते हैं, या किसी पवित्र जगह पे रखिए जहां पे कोई भी गंदगी ना हो, किसी भी तरीके से माला दूषित ना हो। जी। बहुत से लोग इसको लाल कपड़े में बांध के भी रख लेते हैं या पीले कपड़े में, जिससे कि उसकी शुद्धिकरण बना रहे। जी। और लाभ इसके बड़े जबरदस्त हैं। जैसे इस माला को पहनने के बाद अगर आप मेहनत करते हैं और आपको ये लग रहा था कि भाई कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या हमें बड़ा डर घबराहट रहती है हमारे मन में, हमें नजर लग जाती है, नेगेटिविटी है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, या हमारी एकाग्रता कमजोर है, या चंद्रमा भी आपका वीक है, तो इस माला को धारण करने से काफी आपको हेल्प मिलेगी, काफी बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अपनी परफॉर्मेंस में। बिल्कुल। तो महेंद्र जी से आज जाना स्फटिक माला के धारण करने के क्या फायदे होते हैं और क्या नियम है इसके। उम्मीद करूंगी कि आपके लिए आज का ये वीडियो उपयोगी साबित हो, और इसी के साथ मुझे महेंद्र जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।